हिंदू पंचांग के अनुसार साल की तीसरी पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन सूर्य की प्रचंडता और चंद्रमा की शीतलता के बीच का एक अद्भुत संतुलन प्रस्तुत करता है। गर्मियों के इस तीव्र मौसम में जब धरती तप रही होती है, तब चंद्रमा की पूर्ण छवि और पवित्र स्नानों की परंपरा मन को शांति और आत्मा को शुद्धता प्रदान करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत विशेष रूप से धर्म, दान और तपस्या को समर्पित है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और साथ ही यह वट सावित्री व्रत का समापन भी करता है, जिसे स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस दिन का व्रत और पूजन व्यक्ति के पापों का क्षय करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर गंगा स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान और दान करने से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। यही कारण है कि इस पूर्णिमा को व्रतों की पूर्णता का दिन भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह का यह आखिरी दिन हमें स्मरण कराता है कि भीषण गर्मी और कठिनाइयों के बीच भी यदि हम संयम, श्रद्धा और भक्ति का मार्ग अपनाएं तो जीवन में सुखद परिणाम मिलते हैं। इसी पूर्णिमा पर कई स्थानों पर संत कबीरदास जी की जयंती भी मनाई जाती है, जो भक्ति भाव, ज्ञान और समाज सुधार के प्रतीक हैं। इस दिन को लेकर ग्रामीण अंचलों में विशेष धार्मिक मेलों और कथा आयोजनों की परंपरा रही है। महिलाएं उपवास रखती हैं, भगवान विष्णु का पूजन करती हैं और व्रत कथा सुनती है। जल का महत्व इस दिन और अधिक बढ़ जाता है, चाहे वह गंगा जल हो या घर का जल पात्र, क्योंकि जल ही जीवन है और ज्येष्ठ पूर्णिमा जल संरक्षण और शुद्धिकरण का भी संदेश देती है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में ये पर्व हमें आत्मनिरीक्षण, संयम और शांति का समय प्रदान करते हैं। हम जिस दुनिया में भाग दौड़ में उलझे हुए हैं, वहां ये दिन हमें हमारे मूल संस्कारों से जोड़ते हैं, जहां ईश्वर की भक्ति, परिवार की एकता और सामाजिक समरसता का भाव उजागर होता है। तो आइए इस पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हम तन, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें, व्रत रखें और अपने जीवन को धर्ममय बनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। वह अत्यंत धार्मिक, सच्चरित्र और विद्वान था। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, ईश्वर की भक्ति और सेवा। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और नियम पूर्वक उपवास रखते, पूजन करते और दान देते। परंतु उनके जीवन में एक कमी थी। वे निर्धन थे, जितना भी कमाते उसी से अपना जीवन यापन करते, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। सुशीला प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर घर की साफ सफाई करती, तुलसी को जल चढ़ाती और फिर पति संग पूजा में बैठती। दोनों प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते और हर पूर्णिमा पर व्रत रखते। एक दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा आ गई। सूर्य अपनी प्रचंडता के चरम पर था और तपन इतनी थी कि पशु पक्षी तक छाया की खोज में इधर उधर भटक रहे थे। सुधर्मा और सुशीला ने इस दिन व्रत का संकल्प लिया, लेकिन इस बार घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। न तो पीने के लिए पर्याप्त जल था और न ही पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। सुधर्मा ने पत्नी से कहा, हे देवी, आज व्रत का पावन दिन है, परंतु हमारे पास पूजा की सामग्री नहीं है। मैं वन में जाकर कुछ फल फूल लाने का प्रयास करता हूं, तुम तब तक भगवान का ध्यान करना। सुधर्मा जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला। उसके मुख से तेज निकल रहा था। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, इस भयानक गर्मी में कहां जा रहे हो? सुधर्मा ने नम्रतापूर्वक कहा, भगवान विष्णु के व्रत के लिए फल फूल लाने निकला हूं, परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए वन की ओर आया हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी भक्ति देख मेरा मन प्रसन्न हुआ। जाओ, ये पोटली लो, इसमें तुम्हारे व्रत के लिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो भी है वह ईश्वर की कृपा है, किसी लोभवश इसका दुरुपयोग मत करना। सुधर्मा ने विनम्रता से पोटली ली और साधु को प्रणाम कर घर लौट आया। जैसे ही उसने पोटली खोली, उसमें फल, सूखे मेवे, पूजा की सामग्री, गंगा जल और चंदन सिंदूर सब कुछ था। वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। सुशीला भी यह देखकर आह्लादित हो गई।
दोनों ने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत रखा और अंत में दान किया। उस रात सपने में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे सुधर्मा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। सुबह जब सुधर्मा जागा तो देखा कि घर में अनाज, वस्त्र, रत्न, धन, गौ ऑल अपीयर्ड मिरेक्युलसली। अब उसका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन उसने अपने जीवन का मार्ग नहीं बदला। पहले जैसा ही सरल और भक्तिपूर्ण जीवन जीते रहे। हर पूर्णिमा को व्रत रखते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते और जरूरतमंदों को दान करते। समय बीतता गया। अब गांव भर में सुधर्मा और सुशीला की भक्ति और उदारता की चर्चा होने लगी। लोग उनसे प्रेरणा लेने लगे और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने लगे। उस दिन को लोग विष्णु पूजन, जलदान और पौधारोपण जैसे शुभ कार्यों के लिए समर्पित करने लगे। ये कथा केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि उस जीवन दर्शन को प्रकट करती है जहां संकल्प, श्रद्धा और समर्पण से असंभव भी संभव बन जाता है। भगवान केवल मंदिरों में नहीं, भक्तों के मन और कर्म में वास करते हैं। एक और कथा इस दिन से जुड़ी हुई है, जो राजा दिलीप से संबंधित है। वे सूर्यवंश के प्रतापी राजा थे, लेकिन उन्हें संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। एक बार आशी वशिष्ठ ने उन्हें ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखने का उपदेश दिया। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा, गंगा स्नान किया और भगवान विष्णु का पूजन किया। कुछ महीनों बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर राजा रघु और फिर श्री राम के वंशज बने। इस प्रकार यह व्रत संपत्ति, संतान, सुख और सद्गति का वरदान देता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले स्नान करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से यदि संभव हो तो गंगा स्नान अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। यदि नदी स्नान संभव न हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय मन में यह भावना रखें कि आज का दिन प्रभु को समर्पित है और इस व्रत के माध्यम से मैं अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाकर पुण्य का संचय करना चाहता हूं। पूजन स्थल को पवित्र और साफ सुथरा करें। एक चौकी पर स्वच्छ पीला या सफेद वस्त्र बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ ही तुलसी का पौधा भी पास में रखें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अनिवार्य मानी जाती है। मूर्ति के सम्मुख दीपक जलाए और धूप या अगरबत्ती लगाए। भगवान को अक्षत, पुष्प, चंदन, फल, मिठाई, सूखे मेवे, जल, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर का भोग अर्पित करें। सबसे पहले आचमन करें, फिर दोनों हाथ जोड़कर मंत्र के साथ पूजन की शुरुआत करें। एयूएम नारायणाय नमः का जप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भगवान को स्नान कराएं और उसके पश्चात गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद वस्त्र अर्पित करें। फिर चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु स्तोत्र या श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। यदि ये सब संभव न हो तो एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। यह मंत्र भगवान विष्णु का मूल बीज मंत्र माना गया है और इससे साधक को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। अब भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें। ध्यान रहे कि तुलसी पत्र ताजे और साफ होने चाहिए। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। उसके बाद फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। नारियल, केला, आम और पंचमेवा विशेष रूप से इस दिन भोग में चढ़ाए जाते हैं। पूजा के बाद एक पात्र में जल भरकर उसमें तुलसी दल, चंदन और चावल डालें। इस जल से भगवान को अर्घ्य दें। यह अर्घ्य अर्पण करते समय यह मंत्र बोलें, एयूम नमो नारायणाय अर्घ्यम समर्पयामि। इसके बाद दीपक की परिक्रमा करें और आरती करें। एवं जय जगदीश हरे या श्री विष्णु आरती का मधुर स्वर में गायन करें। आरती के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित करें। पूजा के बाद दिन भर व्रत रखें। इस दिन अन्न का सेवन न करना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक न हो तो फलाहार कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें, भजन सुने और सत्संग में समय व्यतीत करें। दोपहर या संध्या के समय यदि पास में कोई मंदिर हो
तो वहां जाकर भगवान का दर्शन करें। इसके अतिरिक्त इस दिन पितरों का तर्पण और जलदान करना भी विशेष पुण्यकारी होता है। अपने पितरों के नाम पर जल तिल और काले तिलों के साथ तर्पण करें और उन्हें स्मरण करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, जलपात्र, पंखा, छाता, चप्पल, गमछा, शरबत और धन का दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि जितना संभव हो उतना जलदान करें। प्याऊ लगवाना, राहगीरों को ठंडा पानी पिलाना और छाया की व्यवस्था करवाना इस दिन के सबसे महत्वपूर्ण सेवा कार्यों में आता है। घर में तुलसी का पौधा है तो उसे जल दें और एयुएम तुलस्य नमः कहते हुए उसकी 7 परिक्रमा करें। तुलसी का सेवन इस दिन विशेष फलदायक होता है क्योंकि यह न केवल आयुर्वर्धक मानी जाती है बल्कि यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। रात्रि को भगवान विष्णु का कीर्तन करें, दीपदान करें और घर के मुख्य स्थान पर दीपक जलाएं। इसे चंद्रमा को अर्पित करें। चंद्र दर्शन भी इस दिन शुभ माना गया है। चंद्रमा को देखकर एयुएम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और मीठा जल या शरबत अर्पित करें। यह मानसिक शांति और मनोकामना पूर्ति में सहायक होता है। यदि व्रत का पारण अगले दिन करना हो तो सूर्योदय के बाद स्नान कर पुनः भगवान विष्णु की आरती करके फलाहार या साधारण सात्विक भोजन करके व्रत को समाप्त करें। पारण करते समय प्रभु को धन्यवाद दें और संकल्प लें कि अगली पूर्णिमा को भी इसी श्रद्धा से व्रत करेंगे। इस प्रकार ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से न केवल आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संतुलन का भी आगमन होता है। यह व्रत एक माध्यम है जिससे हम अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रभु की सेवा में समर्पित कर पाते हैं और पुनः अपनी संस्कृति की गहराइयों से जुड़ पाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है बल्कि यह व्रत साधक के जीवन में संतुलन, संयम और समृद्धि का सूत्र भी है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर भगवान की भक्ति में लीन होता है तो उसे आत्मिक संतोष प्राप्त होता है और यही संतोष जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के भीतर संयम, श्रद्धा और करुणा के गुण विकसित होते हैं जो उसे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में अग्रसर करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पापों का नाश करता है और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। विशेषकर जो लोग किसी बीमारी, बाधा, पारिवारिक कलह या मानसिक अशांति से ग्रस्त हैं उनके लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। इस व्रत के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। पूजा और ध्यान की प्रक्रिया मन को स्थिर करती है जिससे चित्त एकाग्र होता है और मानसिक शांति मिलती है। व्रत के दौरान उपवास, ब्रह्मचर्य और तप के पालन से शरीर की भी शुद्धि होती है। यह व्रत एक प्रकार से आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है जिसमें तन, मन और आत्मा तीनों का परिष्कार होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत घर में सुख शांति बनाए रखने वाला व्रत माना गया है। पति पत्नी यदि साथ में यह व्रत रखें तो उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण बढ़ता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को यह व्रत अत्यंत फलदायक सिद्ध होता है। वहीं वृद्ध जन इसे व्रत और दान से मोक्ष की ओर एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। जो स्त्रियां इस दिन व्रत करती हैं उन्हें सौभाग्य, संतति, सुख और पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्रियों को मानसिक बल, आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करता है जिससे वे परिवार की रीढ़ बनकर कर्तव्यों को निभा पाती हैं। विशेष रूप से जलदान और अन्नदान करने से पितृदोष शांत होते हैं और पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इस दिन किया गया जलदान अत्यंत पुण्यकारी होता है क्योंकि ज्येष्ठ मास की तपती दोपहरी में जल का महत्व बढ़ जाता है। इस समय किसी को शीतल जल पिलाना या प्याऊ लगवाना परोपकार का सबसे बड़ा रूप माना जाता है। इससे न केवल सामाजिक सद्भाव बढ़ता है बल्कि आत्मा को भी गहरा संतोष प्राप्त होता है। व्रत के माध्यम से व्यक्ति के भीतर सेवा भावना जागृत होती है। जब वह दूसरों की प्यास बुझाने, भूख मिटाने और छाया देने का प्रयास करता है
तो भीतर से अहंकार गलता है और आत्मा विनम्रता से भरती है। यही विनम्रता आगे चलकर उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण और सहस्र नाम का जप करने से मन की चंचलता समाप्त होती है और जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। जो विद्यार्थी या साधक जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत ध्यान और साधना की दृष्टि से अत्यंत अनुकूल है। जीवन में दिशा, उद्देश्य और साधना का भाव स्थापित होता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अपने जीवन में बार बार आर्थिक कष्ट, धन हानि या पारिवारिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह व्रत एक मार्गदर्शक शक्ति बन सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन में स्थिरता, प्रगति और आशा का संचार होता है। अंततः यह व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक जीवन पद्धति है जहां संयम, श्रद्धा, सेवा और शांति का अद्भुत संगम होता है। यह हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और प्रभु की भक्ति है। जब हम भगवान विष्णु के चरणों में अपने कष्ट, अभाव और भावनाओं को समर्पित कर देते हैं, तो वह हमें अपने संरक्षण में लेकर हर संकट से पार कर देते हैं। तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आइए हम संकल्प लें कि हम न केवल व्रत रखेंगे, बल्कि अपने जीवन में भी शुद्धता, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। यही व्रत की सच्ची सफलता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत न केवल वर्तमान जीवन के संकटों को शांत करता है, बल्कि यह अगले जन्मों के लिए भी शुभ मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किया गया व्रत और दान अगणित यज्ञों के फल के बराबर होता है। इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके परिवार में समृद्धि बनी रहती है, संतानों की रक्षा होती है और कुल में धर्म का विस्तार होता है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को संतुलित करने का एक माध्यम है। यह हमें न केवल भगवान से जोड़ता है, बल्कि स्वयं से भी जोड़ता है। जब हम तप, संयम और सेवा के माध्यम से अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो वही शुद्ध मन प्रभु का वास्तविक धाम बन जाता है। इसी कारण कहा गया है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। इस पावन दिन पर किए गए संकल्प वर्षों तक फलदायक रहते हैं। अनेक संतों ने कहा है कि जिस दिन मनुष्य प्रभु के प्रति सच्चे हृदय से समर्पित होता है, वही दिन उसके जीवन का वास्तविक पुनर्जन्म होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा ऐसा ही एक दिन है जब तप, त्याग, दान और ध्यान का सुंदर संगम होता है। साथ ही साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन वृक्षारोपण करना, तुलसी, पीपल, नीम, आम जैसे पौधों को रोपना और उनका संरक्षण करना भी विशेष पुण्य का कार्य है, क्योंकि प्रकृति ही परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। वृक्षों की छाया और शीतलता मानव जीवन के लिए अमूल्य वरदान है और इस दिन उसका ध्यान रखना एक आध्यात्मिक कर्तव्य बन जाता है। कई स्थानों पर इस दिन भगवान विष्णु के शयन की शुरुआत मानी जाती है, जिसे देव शयन कहा जाता है। यद्यपि चातुर्मास्य की शुरुआत औपचारिक रूप से आषाढ़ शुक्ल एकादशी को होती है, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा से ही लोग अपनी दिनचर्या को संयमित करना प्रारंभ कर देते हैं, ताकि आने वाले 4 महीने भक्ति और आत्मनिर्माण के लिए समर्पित हो सके। अब अंत में एक छोटी सी प्रार्थना। हे श्री हरि, इस पावन ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हम सभी आपके चरणों में श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के साथ यह व्रत अर्पित करते हैं। हमारे मन के दोष दूर कीजिए, हमारे जीवन से क्लेश समाप्त कीजिए और हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें धर्म, करुणा और सेवा का संचार हो। हमें अपने चरणों का भक्त बनाइए और हर जन्म में आपकी कृपा का पात्र बनाइए। इस शुभ दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपका जीवन आनंद, स्वास्थ्य, समृद्धि और भक्ति से परिपूर्ण हो। जय श्री हरि, जय लक्ष्मीपति नारायण। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस व्रत के पावन लाभ अपने परिवार व मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश ला सकता है। फिर मिलेंगे
किसी और पावन अवसर के साथ आपका दिन मंगलमय हो। हरि AUM।